वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बीबी की वाइन्स की ढिंढोरा पार्ट 5 पे, जिसका टाइटल है इरिक्शन इन प्रोग्रेस। आई डोंट नो क्यों ऐसा टाइटल रखा है, मतलब कैसा कैसा अजीब अजीब से टाइटल रख रहे हैं। ढिंढोरा के सारे पार्ट्स पे मेरा रिएक्शन आ चुका है गाइस, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है ढिंढोरा के सारे पार्ट्स, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 5 में क्या होने वाला है। पार्ट 4 में हमने देखा था कि टीटू मामा बबलू जी के एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे इन्वॉल्व है। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता कि टीटू मामा ने एक्सीडेंट किया होगा, क्योंकि टीटू मामा इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपनी दीदी से, वो कभी बबलू जी का एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते। अपनी दीदी को विधवा करने का या फिर अपनी दीदी को चोट पहुंचाने का ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो जीजा जी को तो वो कभी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 5 में हमें क्या पता चलता है, क्या होता है, टीटू मामा आखिर क्यों बबलू जी का एक्सीडेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमें पार्ट 5 में पता चलेंगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स रोल इट आउट। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स रोल इट आउट। ओके, डिस्क्लेमर है, दिस वन इज फॉर आईपैड। मेरे पैसे कब देगा टीटू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था। पैसा कभी तोहफा नहीं होता, पलंग कभी सोफा नहीं होता। भाभी जी, आपने जो वादे किए हैं ना, उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। लिफ्ट लगा दोगे? गले मिलना। भाई साहब, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था? मुझे पता मंगलू, हाँ इन्होंने बताया था कि टीटू मामा। अब पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। ये तो गाड़ी चला ही रहा है। हेलो, हाँ लखन। नहीं, मैं किसी काम से दिल्ली आया था। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे। तुझे इग्नोर कैसे करूंगा? तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख, गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं, मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ। हाँ बात कर। हाँ कविता। अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम बताओ। अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच, मतलब सीधा पेट तक। अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? अरे बाप रे, जीजा जी कहाँ से गिरे यार, कहाँ से टपक गए? चल भाग टीटू। ओह नो, अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग तो बिना सुने मारेंगे। ओह गॉड। दीदी को बाद में समझा दूंगा। सॉरी जीजा जी। तो ये हुआ था। दीदी मेरी बात ओह नो। क्या सुनूं? मेरी बात। तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सच्ची। तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी। दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे मेरा सुहाग, माय जेनिटल मैन। मैं जेनिटल में। जीजा जी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? अरे बोलो ना। दीदी चाय एक मेरी भी। अरे वो बाल बकरी, जरूरी बात का जवाब दो ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? तुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है, तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश कब करी। पता दीदी, चल? मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला। हाँ। जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी। बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी। अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी। ये बेड पे मूत्र दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी। जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पैरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके। याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था। इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी, सब भूल गया। घर में खाने को दही नहीं होता था, लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे चुप। हे भगवान, आज इस रिश्ते में दरार आ गई है टीटू। दीदी ये रिश्ता है, इस देश की सड़कें। मत बुला दरार आ मुझे गई। दीदी। बहना, मत बुला मुझे बहना। आपा। निकल जा आपा, मेरे घर से। बहना नहीं था आज के आपा। बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो। खूनी? आज से ना मैं तेरी बहना, ना तू मेरा टीटू।
मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी। प्रेम भी टूट गया। दीदी, सोचा नहीं था। ओ प्लॉट नंबर कैसे कैसे दिन दिखाता है ऊपर वाला। खैर बेटा, इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे। और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। ये क्या चल रहा? लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट लॉटरी का। अरे भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी प्रणाम। करोड़पति का हैं? करोड़पति कहाँ है सोनी पे? आपके पति हमारे करोड़पति। बबलू जी आइए आइए। आपके पति हमारे करोड़पति। भाई बबलू जी आ गए, भाई बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। माला पहनाओ। अरे बाप रे, इतना माला पहना दे झूमी। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 पे भेज रहे हैं? समझिए, आपको चंद्रयान 2 याद है। ओह अच्छा, याद है। जी तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान 2 के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर #रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही है। क्यों बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। इसके लॉटरी लगने से बढ़िया दिन आ गए। कैसे बदलने वाली है? कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लोगों का भला। हाँ? क्यों भाई, इसका लॉटरी लगे तो सबका भला क्यों करे? के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। दुबे जी, वो जीपीएस ट्रैकर है ना, उस पे नाम देते वक्त स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले ना हो। अरे भाई, हमारे चहीते का पुतला लाओ लाओ भाई। आओ फोटो हो जाए। क्या ये? I like this guy। स्माइल मैच कीजिए इससे, और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ, इसको कहाँ रखेंगे? बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। 3 गोटे। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। अरे ना हो। नाचो दे। तो मुंह में सब भर दे रहा है। अरे बाप रे, हाथ पकड़ के उसको नचा रहे यार। दिस इज फिक्स। क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल। एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी जिंदगी के अलावा सब याद था। क्या? He'll be fine. अंकल ठीक हो वाह, जाएगा, तुम वाह। टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया। बहन जी, तुम कब जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने।
तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। So you're passionate about music. What's your taste like? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, U2, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी अली। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में टेस्ट नहीं है, लेकिन गानों को पसंद आता है, गानों को बना सकता हूँ। क्या ओहो, इनको भी प्यार हो रहा है। एक दिन जाऊंगा ना, ये सोच के मैं जी लेता हूँ। जाओगे पक्का? इधर ही मामा भी बैठे हैं। ये लोग सब लोग इधर ही बैठे हैं। क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? बेंच दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया। तुम्हें भी ये लगता है? सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बैच। यही तो दिक्कत है, जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये। सारे फालतू प्लेयर। एक 35 ml बना हुआ। पैक 30 ml का नहीं होता बेंच। 5 ml पश्चात आपके। तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो रही थी ना केजरीवाल के साथ, केजरीवाल पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए बिकॉज़ शी वाज लीविंग द हाउस। शी वाज लिविंग द हाउस। खुद इतना स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी। क्या? वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? किसने? दीदी ने। टीहर को हाकू। मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया, आते बाहर। एक 65 ml बना बे। वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। खूनी को खूनी समझ रही है। मैं थिंक मैं खूनी हूँ। क्या हूँ? खूनी। खूनी हूँ मैं। खूनी हूँ। मैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा था ना। मतलब आप स्कूल के दिनों से ही डेयरिंग थे? सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं। और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है। वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। Then talk to him. अंगूठी नहीं चाहिए मादरचोद। मैं तेरे को पौवा पिलाया, ले ले रे डूड, इट रियली वर्क्स इंडीड डूड, ले ले। क्या है यार ये अंगूठी अंगूठी बार बार? तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, टीटू मामा गाना गा रहे हैं। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। ला 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 ला। ओ दीदी ला 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 तुम ला यहाँ 5 मिनट रुकोगे प्लीज? ला, मैं अभी आता हूँ। प्लीज आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। सुन बे, स्कूल में मेरी किताब पे दस्तखत करे तुमने, क्या बात है? टीचर को भी यही लगा के बाप के साइन थे। हाथ गंदे करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे, बचपन में साफ करके मेरी छीछी। दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था, 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 सोचा नहीं। मामा स्मॉल वर्ल्ड। हाँ स्मॉल वर्ल्ड। अरे भांजे बैठ बैठ बैठ। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ, तू बैठ। हाँ बैठ, तू बैठाइए। मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड, दिस इज पॉइजन बेटा। दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट। है मेरा 65 किधर है बेटा? मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की,
यानी कि मेरी गलती है। इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइड हर। गो स्लो, टेक योर टाइम, बिल्ड द मोमेंट। क्या? आहिस्ता आहिस्ता। मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। मैं आपकी टीम में हूं अब। अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यूवी हेल्प। आशीष नेहरा। पर पता कैसे चलेगा किसने किया है? अरे हाँ, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा है? 20 रुपया क्या से क्या हो गया? कहाँ से आ जाते यार मंगलू? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताओ। दो। ऐसे ऐसे चबा। बे क्या बहुत बड़ा पप्पू है ये। मौका वारदात के ठीक सामने एक खंबा है जो कि बहुत लंबा है। उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक ravishing in red. Oh, that's our husband with you. I'm sorry sir, drinks on me tonight. तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। है क्या? 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल मुंह में डाल। ये ले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजा? मैं झूठ बोल रहा नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्दी ना फॉर यू कमिंग बेबी। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट हट यहाँ। ये देख, ये देख। पीछे कर, पीछे कर। हाँ। मामा, होला। ए बेटा, ¿cómo estás? Gracias, Macarena. आओ। अरे मामा, होला। इधर आओ। वो देखो। मिस्टर होला ने धक्का मार। ये मेरा फैला हुआ रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा, चारों एक साथ जाएंगे। वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। क्या बात है, मजा आ गया यार मिस्टर होला। अमेजिंग, मजा आ गया इस एपिसोड में। तो बहुत ज्यादा हंसी थी वाले एपिसोड में, स्पेशली बहुत ज्यादा हंसी थी। मैं क्या बताऊं यार, मुझे तो एकदम हंस हंस के मैं लोटपोट हो रही थी कहीं कहीं पे। तो इतनी ज्यादा मतलब एक्सप्रेशन से ऐसे 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 सबके। और लास्ट वाला पार्ट तो सबसे बेस्ट था। एकदम सच्चाई बताई दिया कि 3 लोग की वीएफएक्स हो सकती है, 4 लोग जाएंगे तो वीएफएक्स करते करते उनकी हालत खराब हो जाएगी। वो चीज मुझे बहुत पसंद आया और मजा आ गया यार। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजा आया मुझे। जहां तक बात है स्टोरी की, तो स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। मुझे लगा ही था यार ये होला ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा जलता है ये बबलू जी और इनकी फैमिली, पूरी फैमिली से, और टीटू मामा से तो इसको पूरा लड़ाई भी है। तो मुझे लगता है कि ये होला का कुछ ना कुछ झोल तो है और वो जलता भी था। और बेचारे बबलू जी उसको एक फ्रेंड, एज ए फ्रेंड मानते हैं, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ अब इसके पास जाएंगे तो फिर कुछ पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या रीजन था। और लॉटरी का टिकट आई थिंक उसी के पास है, तब भी ऐसा किया उसने। और लॉटरी अब तक पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मुझे नहीं पता। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 6 का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है भुवन के ढिंढोरा एपिसोड 6। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस एपिसोड को मेरे साथ। आपको कैसा लगा रिएक्शन मेरा, जरूर से बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।